हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे की आज हम बात करते हैं और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी चर्चा शुरू करते हैं। हमने अब तक जो पढ़ लिया था एक बार उसको देख लें कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती जो मोहर है उसकी बात की थी और जिसके बारे में बताया था कि इस मोहर पर एक श्रृंगी बैल का चित्र है और इस एक श्रृंगी बैल को ही कुबड़ वाला बैल भी कहा जाता है। यहाँ की जो लिपि हमें इस मोहर पर मिली है ये लिपि सैंधव लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जो ये हड़प्पाई मोहर है इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम खोजा था। मोहर जो है ये सेल खड़ी नामक पत्थर की बनाई गई थी और मोहरों पर लिपि के साथ साथ हमें किसी भी सामान्यतः जानवर के चित्र मिले हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मोहर दो प्रकार की होती हैं, एक आयताकार मोहर और एक वर्गाकार मोहर। ये उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि शर्तें, स्थान और समय कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो है सर्वप्रथम पहला स्थल मिला था जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इतिहास की ये एक प्रमुख फैक्ट है कि जो चीज़ जहाँ से मिलती है उसका नाम उसी स्थान पर रख दिया जाता है। ठीक है। तो सभ्यता का जो टोटल समय बताया गया था ये 6000 से 1300 ईसा पूर्व बताया गया था और इस समय को 3 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण जो है वो प्रारंभिक हड़प्पा का चरण माना गया जिसे 6000 से 2600 ईसा पूर्व बताया गया। उसके बाद में शहरी चरण आया जिसको हम विकसित हड़प्पा कहते हैं या परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। ये हड़प्पा जो है यह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल है और अंतिम जो पार्ट आता है वो है सभ्यता के पतन का काल, जिसका टाइम पीरियड 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है और 1300 ईसा पूर्व के समथिंग समाप्त हो जाता है और इस चरण को उत्तर हड़प्पा का नाम दिया गया। उसके बाद हमने पढ़े कि हमें यह हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन, ईंटें, मोहरे, बाट, मोती, तांबे की, कांसे की मूर्तियाँ, इसके बाद टेराकोटा और बहुत सारे स्थल जो है वो हमें मिले हैं। जो स्थल हमें मिले हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब से मिले हैं। अब हम आगे की बात करने वाले हैं तो हम सबसे पहले इस मैप की बात करते हैं और आप इस मैप में देखेंगे कि हम जो स्थानों की बात कर रहे थे वो स्थान यहीं पर हैं। जैसे हम पहले पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहला जो स्थल मिला वो हड़प्पा मिला, उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला और हम बात कर चुके हैं आरंभिक संस्कृतियों का। तो आरंभिक संस्कृतियों में आमरी है, ठीक है, कोटदीजी है, इसके अलावा चनूदड़ो, गवेरी वाला, ये कुछ ऐसे स्थल हैं। इसके अलावा एक सिक्का गेट और भी यहाँ दे रखा है। ये स्थल कुछ ऐसे स्थल हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान और बलूचिस्तान से मिलते हैं। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत में मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये सबसे उत्तरी जो है किनारा भी है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद राखीगढ़ी है, बनावली है, मिताथल है, ये सभी हरियाणा में है। ये कालीबंगा है जो राजस्थान में है। इसके बाद धौलावीरा है, नागेश्वर है, रंगपुर है, लोथल है और ये सभी गुजरात में स्थित हैं। ठीक है। और ये सभी स्थल ज़्यादातर विकसित हड़प्पा के पुरास्थल हैं। ठीक है। आगे हम जब बात करते हैं तो हमें कुछ एक शब्द दे रखे हैं और ये शब्द जो हैं वो इस प्रकार है कि पहला शब्द है BC, ठीक है, और दूसरा शब्द है वो है AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और AD का मतलब है आफ्टर डेमिनो, एनो डेमिनो,
इसका मतलब है ईस्वी। ठीक है, और इन दोनों शब्द जो हैं ये दोनों शब्द लैटिन हैं, एनो डोमिनो। ठीक है, आजकल जब कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी होने लग गया है, जैसे अगर हम बात करें एडी का, तो एडी के लिए सीई शब्द का प्रयोग होता है, सीई कॉमन एरा इसको बोलते हैं। कॉमन एरा, और ये हो जाता है BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एक और शब्द आएगा जो है PP, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, पहले। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमें इस चैप्टर में या इस बुक में हमें यूजेबल रहेंगे, इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करें आरंभ की। ठीक है, और यहाँ जब बात करते हैं तो हम इसके बारे में अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। आरंभ में हमें विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदवान शैली से संबंधित थीं तथा इनके बारे में अगर हम बात करें, कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। और आम तौर पर ये बस्तियाँ कैसी थीं? छोटी थीं, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं तो न के बराबर थीं। हाल ही में जो पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के जो मिले हैं वो कृषक समुदाय से जुड़े हुए मिले हैं। अब आपको हम बता दें, ये 7000 ईसा पूर्व के जो साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ में भी किसके? मेहरगढ़ में हमें गेहूं के खेती से संबंधित मिले हैं। ठीक है, और शहरी चरण जो है ये हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और विकास का परिणाम है। शहरी चरण अभी हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले ग्रामीण बस्तियां हैं, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं आरंभिक संस्कृतियां। और ये आरंभिक संस्कृतियां ही क्रमिक रूप से परिवर्तित होकर विकसित होकर के ही क्या बनेंगी? विकसित IBC बनेंगी। ठीक है, हड़प्पा की कुछ बस्तियों के बारे में दे रखा है, पहले यहाँ स्थलों के बारे में था, नई बुक में ये थोड़ा चेंज हुआ है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा स्थल खोजे जा चुके हैं, और इन स्थलों की बात करें तो ये सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में मिले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता हमें मिलती है तो वो सभ्यता या तो सिंधु के वो नदियों के किनारे विकसित होती हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, कोई भी सभ्यता होगी तो वो हमेशा नदियों के किनारे विकसित होगी। और सिंधु और सरस्वती में से 2/3 यानी कि 2/3 भाग जो है वो सरस्वती बेसिन में है, और इसमें भी 5 प्रमुख शहर हैं। राखीगढ़ी है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है और गनवेरी वाला है। ठीक है, और ये सभी जो हैं इनमें क्षेत्रीय केंद्र हैं, कृषि गांव हैं, बंदरगाह हैं और विनिर्माण केंद्र हैं। ये सभी हमें मिले हैं। अब हमें इन संस्कृतियों के निर्वाह के तरीके के बारे में जानें। तो यहाँ विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ कुछ इस प्रकार पनपी हैं कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही थी। और ये बात हम जानते हैं, हमें यही चीज़ आपको बताई कि पहले आरंभिक संस्कृतियाँ विकसित हो चुकी थी और उसके बाद इनमें ही परिवर्तन होकर, इनमें विकसित होकर या विकास होकर के IBC आई है। और इनके हमें काफ़ी प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें आरंभिक संस्कृति और IBC के निर्वाह के तरीकों की, तो ये लगभग समान से ही मिले हैं। जैसे हमें ये बात हम पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं कि निवासी जो हैं यहाँ के, वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। और हम बात कर चुके हैं कि भोजन हमें 2 ही प्रकार से मिलेगा, या तो पेड़ पौधों से या जानवरों से। और ख़ास बात यह है कि जले अनाज के दानों
और बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। हमें जले हुए अनाज के दाने और बीज जो हैं ये मिल चुके हैं, और ये कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, और इनका अध्ययन जो करते हैं वो पुरावनस्पतिज्ञ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरावनस्पतिज्ञ कहलाते हैं। अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? पुरावनस्पतिज्ञ। अब पुरावनस्पतिज्ञ क्या होते हैं? जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं वो पुरावनस्पतिज्ञ होते हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंट एक पहली लाइन बनती है। पुरावनस्पतिज्ञ कौन होते हैं? पुरावनस्पतिज्ञ कौन होते हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ से सॉल्व होता है। नेक्स्ट की बात करें आगे, तो हमें हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ है, जौ है, चावल है, सफ़ेद चना है और तिल प्राप्त हुआ है। और हमें बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात से, और चावल के दाने मिले हैं जो अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, अभी हम जब बात करेंगे कृषि की, तो हम देखेंगे कि कृषि में हमें 9 प्रकार की फसलें बताई जाएंगी। हम एक एक का विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आरंभिक संस्कृति से रिलेटेड होकर के। और हड़प्पा में कई हमें जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिनमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर हड्डियाँ ये सभी शामिल हैं। ठीक है, और पुरा जो प्राणी विज्ञानी हैं या जीव पुरातत्वविद हैं, ये इनके अध्ययन करते हैं। तो जानवरों की जो हड्डियाँ हैं इनके बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? पुरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरातत्वविद। और ये सभी जानवर जो हैं ये पालतू थे, और इन पालतू जानवरों में आपको याद रखना है वराह का नाम, हिरण का नाम और घड़ियाल, क्योंकि इन सब की हड्डियाँ भी हमें मिली हैं। ठीक है, अब इससे हमें एक और बात पता चलती है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुरापाषाण काल का मानव जो था वो आखेटक था, शिकारी। अब हमें जब इनकी हड्डियाँ मिल रही हैं तो जंगली हैं ये, तो इनकी हड्डियाँ मिलने का मतलब है कि या तो ये शिकार करते थे या ये शिकार करवाते थे। तो हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। इनके अलावा मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इसका मतलब ये भोजन में मछलियाँ और पक्षियों के भी सेवन करते होंगे, पक्षियों को भी खाते होंगे। अब हम कुछ मैप में अगर हम देखें तो आरंभिक हड़प्पाई क्षेत्र जो दे रखे हैं ये हमें याद रखने हैं। जैसे एक दे रखा हमें सिसवल, एक कोट दीजी दे रखा है, एक दम्ब सादात दे रखा है, एक अमरी नाल दे रखा है, अमरी नाल। और इसके अलावा आपको याद रखने हैं जोब, जूकर, कुल्ली, जोग, जूकर, कुल्ली। और कुल्ली के अलावा आपको एक सौंथी भी याद रखना है। एक आप और याद रख सकते हैं क्वेटा। तो इनमें से आप जितने भी आप याद रख सकते हैं वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कृषि प्रौद्योगिकी की। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आपके इस चैप्टर के साथ साथ में हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है, तो हम बोर्ड को तो शुरू करते हैं। और इसमें हमें सबसे पहली जो बात करनी है, पहले बात करेंगे आरंभिक संस्कृतियों की। एक सेकेंड, आरंभिक संस्कृतियों। और इन संस्कृतियों में आपको जो नाम बताए हैं वो याद रखने, जैसे अमरी नाल संस्कृति,
जूकर संस्कृति, जोब संस्कृति, क्वेटा, सोथी, कुल्ली संस्कृति, सिसवल, ये कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं। और इन संस्कृतियां जो हैं, सभी संस्कृतियां आपको याद रखनी है कैसी हैं, ग्रामीण संस्कृतियां हैं। आगे हम इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इनकी कुछ एक विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे पहली विशेषता है कि ये कृषि में हल का प्रयोग करते हैं, हल का प्रयोग। दूसरी विशेषता जो हमें पता लगी है वो है कि अन्नागारों का निर्माण किया इन्होंने। तीसरी विशेषता यहाँ की कि ये चाक द्वारा बर्तन निर्माण की पद्धति का विकास किया, कि विकसित पद्धति थी इनके पास। आगे हम जब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो आगे हमारी नेक्स्ट विशेषता आती है यहाँ के जो लोग हैं ये कृषि, पशुपालन एवं शिल्पकारी करते थे। ठीक है, शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट आगे जब हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ तांबे के औजार उपयोग में लिए गए। ये सभी विशेषताएं हमें प्रारंभिक या आरंभिक संस्कृतियों की जानकारी देती है। और आगे हम जो भी बातें करेंगे वो सभी बातें हमारी हड़प्पा से संबंधित रहेंगी। इसीलिए कि भाई हम हड़प्पा के बारे में और अधिक बातें करें, उनसे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करें, उसको पढ़ने की अप्रोच अपन अलग रखेंगे। क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता जब भी पढ़ेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा इस पैटर्न से पढ़ना अलग करना होता है। आगे आपको याद रखें, कृषि में कृषि की जो फसलें हैं इनकी जो जानकारियाँ हमें देनी है वो हम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक लाइन पहले ही पढ़ चुके हैं कि विकसित हड़प्पा और आरंभिक हड़प्पा की जो कृषि है, फसलें वगैरह इत्यादि जो हैं ये सभी सिमिलर हैं। अभी हमने एक और बात यहाँ पर जो पढ़ी वो इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। एक तो पूरा वनस्पतिक, इस बार के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में रहेंगे ये दोनों। एक तो पूरा वनस्पतिक और दूसरा है जीव पुरातत्वविद।
या पुरा प्राणी विज्ञानी। पुरा वनस्पतिज्ञ किसे कहते हैं? जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करता है। और इसके बारे में हमें पता ही है कि जो जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करता है। वह जीव पुरातत्वविद या पुरा प्राणी विज्ञानी होता है। इसके बाद हमें पढ़नी है IVC। हम बुक के साथ साथ अपने स्पेशल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो हम स्पेशल बुक को छोड़ सकते हैं, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हमें कवर करनी होंगी, जो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में काम देंगी। तो हम आज अपन बुक्स के साथ ही पढ़ेंगे पहले, और बुक्स में जहाँ तक हमने पढ़ लिया है वहाँ से आगे की बात करते हैं। तो कृषि प्रौद्योगिकी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और कृषि प्रौद्योगिकी को स्टार्ट करते हुए हम कुछ बातें जो यहाँ मिलेंगी उनकी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद थर्ड पॉइंट जब आएगा तो हम IVC के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ स्थित है, इससे संबंधित कुछ बातें पढ़ लेते हैं, और उन्हीं बातों के आधार पर हम आगे बात करेंगे। तो IVC की बात करते हैं, और IVC में सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। वैसे इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझ ही लेना है। देखो, अगर हम बात करें खोज की, तो खोज में आप सबसे पहले जाने कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका एक अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने बताया हड़प्पा टीले के बारे में। ये हड़प्पा टीले के पास गया, उसका उत्खनन नहीं किया, लेकिन इसको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है, तो सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने। दूसरी बात याद रखें, 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये कनिंघम हड़प्पा आता है, और यहाँ ये 3 वर्ष तक रुका, और 3 वर्ष के दौरान इसने क्या किया? सर्वेक्षण किया, और इस सर्वेक्षण में इसको एक मोहर मिली, और इस मोहर पर हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले इसी की बात की थी। इस मोहर पर एक बैल की आकृति है, और इस मोहर पर 6
अक्षरों 6 अक्षरों का रे लेख भी मिला है हमें। ठीक है, तो इसको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है। इसके बाद हम बात करते हैं 3rd नंबर पर। और 3rd नंबर पर हम पढ़ते हैं 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इस रेलवे लाइन पर बनाने के लिए 2 इंजीनियर थे। जॉन ब्रेटन, विलियम ब्राउन। और इन दोनों ने हड़प्पा टीले से ईंटें निकालने निकाल ली और ईंटें निकाल ली। और इसके साथ इन्होंने दावा भी किया कि यहाँ एक सभ्यता है, सभ्यता होने का दावा भी किया। और इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा शहर की बहुत दुर्दशा कर दी। ठीक है, उसके बाद कनिंघम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसने अपनी यात्रा में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, इसलिए वो वापस गया। और वायसराय इरविन के समय एटीन 1861 ईस्वी में वायसराय कैनिंग के समय 1861 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व विभाग इस भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना की। ठीक है, सर्वेक्षण विभाग था ये। और इसी कारण इसको इसका क्या कहते हैं, जनक पिता। अब इतना कुछ होने के बाद वायसराय करजन जब आया वायसराय लॉर्ड करजन ने इन धरोहरों की सुरक्षा का जिम्मा लिया, सुरक्षा की बात की। और इसने जब सुरक्षा की बात की तब जाकर के ASI ने इन स्थलों की खोज जारी की। और जब ये खोज जारी की उस समय इसके निदेशक जो थे, ये निदेशक थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के निर्देशन में ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किए गए। और इन उत्खननों में 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम
दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? हड़प्पा टीले की खोज की। ठीक है। हड़प्पा 1921 ईस्वी में किसने खोज की है? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी। कहाँ स्थित है ये? एक सेकेंड। कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी में। रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, पहला स्थल खोजा गया, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये आपका हड़प्पा हो गया, और ये आपको एज इट इज याद रखना है, हड़प्पा। इसके बाद हम जब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज की बात करें इसकी खोज की बात करें इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? और इसकी एक ही लाइन में लिखवा दी, राखाल दास बनर्जी ने कुषाण स्तूप की खुदाई में। मोहनजोदड़ो मिला जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। दाएं तट पर। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ है मृतकों का तिलक। ठीक है, ये आप यहाँ तक याद रख लें। बाकी का इसको ये भी कह सकते हैं कि मुर्दों का टीला। इसकी दूसरी खास बात, इसे पाकिस्तान का नखलिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थिति के बारे में आज की लास्ट जो चीज़ है वो हमारी इसकी स्थिति और विस्तार, आईवीसी की स्थिति एवं विस्तार। तो आप सिंपल वे में समझें। सबसे ऊपरी जो स्थल है वो है मांडा। कौन सा है? मांडा। नॉर्थ में। साउथ में अगर बात करें तो साउथ में जो स्थल है वो है दैमाबाद, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ जो नदी है वो नदी आपको याद रखनी है जिसका नाम है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और इसकी यदि हम बात करें इस प्रकार तो ये है 1400 किलोमीटर। इसी प्रकार यदि हम वेस्ट साइड कहें तो वेस्ट साइड है सुतकागेटोर। ये कहाँ है? बलूचिस्तान। यहाँ कौन सी नदी है? तो नदी है दास्क नदी। और यदि हम इसके ईस्ट साइड की बात करें तो है आलमगीरपुर।
और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहाँ कौन सी नदी है? हिंडन नदी। और इसकी बात करें तो ये है 1600 किलोमीटर। ठीक है। इस प्रकार अगर अपन यहाँ के कुल क्षेत्रफल की भी बात करें तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? क्षेत्रफल एग्जैक्ट है 12.9, एक सेकेंड, 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर। आप अप्रोक्स लगा के चलें 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारी आज की क्लास है जो हमने यहाँ तक अध्ययन किया है। एक बार हम उसका रिपीटेड करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी आरंभिक संस्कृतियों के बारे में। और आरंभिक संस्कृतियों में हमने जाना कि आरंभिक संस्कृतियाँ एक टाइम पीरियड रह गया था, वो आप नोट कर लें। यह टाइम था 6000 से 2600 BC। और इनमें जैसे अमरीनाल है, जुकर है, जोब है, क्वेटा है, सोती है, कुल्ली है, सिसवल है। ठीक है। और भी हैं जो आप इनमें लिख सकते हैं, जैसे आपके बुक में दे रखे हैं कोट दीजिए, तो आप कोट दीजिए लिख सकते हैं। सिसवल आपको लिखाई दिया मैंने। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आरंभिक संस्कृतियाँ हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं और इन विशेषताओं में आपको याद रखना है कि भाई कृषि में हल का उपयोग होता था, अन्नागारों का निर्माण कर चुके थे, ये बर्तन निर्माण के लिए चाक का प्रयोग करते थे, कृषि पशुपालन और शिल्पकारी यहाँ पर मौजूद थे, इनके साक्ष्य मिलते हैं। तांबे के औजार इन्होंने उपयोग में लिए और कृषि फसलें वगैरह, ये सभी जानकारी जो है वो हम सिंधु घाटी सभ्यता में करेंगे। ठीक है। ये पूर्ण जानकारी हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे दो इम्पोर्टेंट शब्द जो हमें मिले बुक में से, वो था पुरा वनस्पतिज्ञ और जीव पुरातत्वविद या पुरा प्राणी विज्ञानी। कि पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करता है, पुरा प्राणी विज्ञानी कहते हैं जो जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं, उनसे हमें बताते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ी IBC, इसकी खोज के बारे में। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट है, मैं केवल आपको उसको वही बता रहा हूँ। एक तो आपको ये याद करना है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा आया और ये 3 वर्षों का था। इसकी जो ये यात्रा थी ये 1853 से 1856 ईस्वी तक थी। और इन्होंने यहाँ सर्वेक्षण किया और इनको एक मोहर मिली, और मोहर कैसी थी वो मैं आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ। और एक बैल की आकृति और 6 अक्षरों का लेख उस मोहर पर मौजूद था। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सीधा ही हड़प्पा पर, कि हड़प्पा जो है ये क्या है। तो हड़प्पा के बारे में हमने बात की। तो हड़प्पा जो है ये, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर याद रखना कि इस समय ASI के निदेशक कौन है? तो वो हैं जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक। हड़प्पा पहला स्थल है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो, क्योंकि हमारे चैप्टर में ये है तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने कुषाण स्तूप की खुदाई कर रहे थे, और उस समय उनको उस स्तूप की खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले। इसी कारण उन कंकालों के कारण ही इन्हें खुदाई में मोहनजोदड़ो मिल गया। ये
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पाकिस्तान का नखलिस्तान इसे भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की आईबीसी की स्थिति एवं विस्तार। यदि स्थिति की बात करें तो सबसे उत्तर में है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ जो नदी है वो है चिनाब नदी। सबसे दक्षिण में है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के पास। और सबसे पश्चिम में है सुतका गेटोर, जो बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के पास। और सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। अब ये स्थल और अभी आगे पहुंच चुके हैं। वर्तमान में ये आलमगीरपुर से आगे तक की खोज की जा चुकी है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास में है। और यहाँ जो हम इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इनकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, चौड़ाई है 1600 किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल जो है वो है 12.9 लाख, वो 9 लाख वर्ग किलोमीटर, या अप्रोक्स माने तो वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी का बात करेंगे हम अगली क्लास में। और थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।